इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। जम्बू द्वीप के आगे जो धातकी खंड, पुष्करार्थ आदि द्वीप हैं, उनके विषय में भी चर्चा हो चुकी है। ढाई द्वीप में रहने वाले मनुष्यों के बारे में भी कल आपको बताया गया है। अब यहाँ पर मनुष्यों की ही कुछ और विशेषताओं को बताया जाना बाकी है। मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले मनुष्य रहते हैं, ये तो कल आपको बताया था। कुछ एक दो बात और विशेष जानने योग्य हैं कि मनुष्य तो मानुषोत्तर पर्वत के उधर नहीं जाते, और कोई भी रिद्धि प्राप्त मनुष्य भी होंगे, मुनीश्वर भी होंगे, तो वो भी नहीं जा पाएंगे। कोई देव आदि के संयोग से भी अगर कोई देव ऋषि मनुष्य को वहाँ ले जाना चाहे तो वो भी नहीं जा पाता है। यह मानुषोत्तर पर्वत के कारण से मनुष्य की यह सीमा जो निर्धारित की गई है, इससे मनुष्य के लिए उधर जाना वर्जित हुआ है। एक दो अपवाद हैं जो किसी विशेष कंडीशन में, जिसे हम उपपाद और समुद्घात कहते हैं, ऐसी दो कंडीशन आचार्यों ने छोड़ रखी हैं। उपपाद और समुद्घात के अलावा उपपाद कहलाता है किसी जीव का जन्म होने का जो समय होता है, या जन्म होना का जो प्रथम समय है, उसका नाम ही उपपाद होता है। उस उपपाद की दृष्टि से या समुद्घात की दृष्टि से। तो इसमें जो विशेष खुलासा है वो ये है कि अगर कोई जीव मानुषोत्तर पर्वत के बाहर हो, तिर्यंश हो, और उसको मनुष्यों में जन्म लेना हो, तो आएगा तो वो बाहर से। विग्रह गति में अगर वो चल करके आएगा तो भी उसके लिए मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होगा, तभी वह इस ढाई द्वीप में आकर के मनुष्यों में जन्म लेगा। तो इस दृष्टि से, उपपाद की दृष्टि से, ढाई द्वीप के बाहर भी विग्रह गति में मनुष्य का होना इस दृष्टि से बताया गया है। वो वस्तुतः अभी मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नाम कर्म के, गति नाम कर्म के उदय से वहाँ से मर कर के आया, इधर उसको जन्म लेना है। तो जन्म लेने के लिए आयु कर्म का उदय हो चुका, गति कर्म का उदय हो चुका, इसलिए कहा तो जाएगा उस जीव को मनुष्य ही, सूक्ष्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो। लेकिन वो अभी मनुष्य का जन्म अभी नहीं हुआ। जन्म जो होना चाहिए उसका अपने योनि स्थान पर पहुंचने के बाद होगा, वो अभी न होते हुए भी विग्रह गति में जो ये जीव उपपाद की दशा में माना जाता है, उस उपपाद की अपेक्षा से इसको मनुष्य गति में, मनुष्य जो है वो बाहर है, ऐसा कहा जाता है। समझ आया? मनुष्य गति का जीव होने के कारण से मनुष्य भी क्या कहलाएगा? ढाई द्वीप के बाहर है, लेकिन अभी वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनने वाला है। इस अपेक्षा से
वह सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाता है तो मनुष्य ही कहलाता है। इसलिए आचार्यों ने दो अपवाद के तरीके छोड़ रखे हैं। एक तो ये उपपाद हो गया, दूसरा होता है समुद्घात। समुद्घात में एक समुद्घात होता है जिसे हम मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। उसमें यह होता है कि कोई भी जीव जो मरण के समय से अंतर्मुहूर्त पहले अगर वह अपने जहाँ पर उसको मरण करना है, मरण करके जहाँ पर जन्म लेना है, उस स्थान को आत्मा के प्रदेश छू करके वापस आ जाते हैं। तो उस आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना और फिर जो है छू करके उस स्थान को वापस आ जाना, इसको बोला जाता है मारणांतिक समुद्घात। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई जीव मनुष्य लोक के बाहर कहीं जन्म लेने वाला हो और वहाँ पर भी उसके लिए मारणांतिक समुद्घात के माध्यम से उसके आत्मा के प्रदेश पहुँच जाए तो संभव है। तो इन कंडीशनों में जब हम देख रहे हैं तो केवल आत्मा के प्रदेशों का ही गमन हो रहा है और आत्मा का ही एक तरीके से उपपाद के माध्यम से, है ना, मनुष्य लोक के बाहर रहना या देखना आ रहा है। एक और कंडीशन बनती है जब केवली समुद्घात होता है, तब भी आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो उस समय पर भी आत्मा में देखा जाए तो मनुष्य आयु का ही उदय है, मनुष्य गति नाम कर्म का ही उदय है, तो वह मनुष्य ही है आत्मा। तो केवली समुद्घात में भी आत्मा के प्रदेश जब फैलेंगे तो ढाई द्वीप के बाहर भी वो होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी वह आत्मा के प्रदेश ढाई द्वीप के बाहर निकल गए तो वो भी कहलाएगा केवली समुद्घात, है ना। बस ये दो प्रकार के समुद्घात हैं और एक वो उपपाद की दशा है। इन तीनों दशाओं में ही बस मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर है। समझ आ रहा है? अब वो मनुष्य है किस रूप में है, ये आप इस दशाओं को देख करके समझ करके अनुमान लगा सकते हो कि वह मनुष्य का ना तो वहां पर शरीर है और ना ही मनुष्य का कोई पुतला है। केवल मनुष्य गति नाम कर्म के या आयु कर्म के उदय वाला वह जीवात्मा के प्रदेश हैं। केवली समुद्घात में भी प्रदेश ही फैल रहे हैं। भगवान नहीं गए, स्वयं तीर्थंकर भी ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते जब तक मनुष्य का शरीर है उनका, है ना। तो ये भी देखो कितनी बड़ी कंडीशन है, कितनी रिद्धि प्राप्त हो वो भी ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मनुष्य तो नहीं गया, आत्मा के प्रदेश बाहर गए। तो केवली समुद्घात में भी आत्मा के प्रदेश बाहर गए और मारणांतिक समुद्घात होता है तब भी जीव तो यहीं रहता है, उसकी आत्मा के प्रदेशों का फैलाव होता है तो वह ढाई द्वीप के बाहर भी चला जाता है और वहां से लौट करके छू करके अपने स्थान पर आ जाता है। तो ये समुद्घात की स्थिति में जाना तो जब होता है तो उस समय पर भी केवल आत्मा के प्रदेश ही जा रहे हैं, शरीर नहीं जा रहा है। समझ आ रहा है ना। और जब उपपाद हो रहा है तब भी वो आत्मा ही जो है इधर जन्म लेने आ रही है, शरीर नहीं आ रहा है। बस उसके साथ जो अपना तेजस कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है वो है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक वह शरीर औदारिक न बने तब तक उधर जाना संभव नहीं है। और औदारिक शरीर के अलावा अब एक शरीर और बचता है, आहारक शरीर। समझ आ रहा है? तो वो भी एक शरीर है। तो वह भी आहारक शरीर होने के कारण से वह उस शरीर के साथ भी सभी अंगोपांग बने हुए हैं। वो भी एक पुतला है, शरीर है और बिल्कुल मानव आकृति है। तो उसके साथ भी बाहर जाना संभव नहीं दिखता है ना। यद्यपि एक बार आचार्य महाराज ने इस विषय में बड़ा विचार किया, चिंतन दिया और उनकी धारणा में ऐसा है कि ये जाना चाहिए। तो वो आचार्य महाराज ने अपना चिंतन स्वरूप दिया है, लेकिन वो चीज जो है शास्त्रोक्त तरीके से बैठती नहीं है। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। आर्या म्लेच्छाश्च। हाँ, अब इन्हीं मनुष्यों का, जो ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन्हीं का दो तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। एक तो इनको आर्य बोला है और एक मनुष्यों को म्लेच्छ बोला है। दो तरीके के म्लेच्छ होते हैं, माने दो कैटेगरी बनाई है केवल मनुष्यों की।
है ना। तो आर्य का मतलब आचार्यों ने कहा है गुणैर गुणवद भिर्वा अर्यंते सेव्यंते इति आर्या, यानी जो गुणों से या गुणवान पुरुषों के द्वारा जो सेवित होते हैं या गुणवान पुरुषों के द्वारा जो पूजे जाते हैं वो आर्य कहलाते हैं। यानी जहां पर गुणों की आराधना की जाती है, गुणों की ही प्रशंसा होती है और गुणी लोगों के संपर्क में ही रहकर के लोग अपने गुणों की वृद्धि करते हैं, वो क्षेत्र वो स्थान आर्य स्थान कहलाते हैं और वहाँ के मनुष्य भी आर्य मनुष्य कहलाते हैं। इसे अगर हम अपनी भाषा में समझें तो मतलब एक तरीके के सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, है ना। इन्हें इसी दृष्टि से देख सकते हैं। तो आर्य भी मनुष्य हैं और म्लेच्छ भी मनुष्य होते हैं, है ना। म्लेच्छ में अब जो आर्य के विपरीत हो गए वो म्लेच्छ हो गए। यानी आर्य तो गुणों की आराधना करेंगे, धर्म आचरण से सहित होंगे। म्लेच्छों के पास में इस तरह का कोई धर्म आचरण नहीं होगा, वो पापाचरण में ही खुश होंगे, हिंसा करने में ही आनंद मनाएंगे, चोरियां, बलात्कार, झूठ, इन सब पापों में ही वो आनंद मनाएंगे, मांस मदिरा आदि खाने पीने में ही वो आनंद मनाएंगे। इस तरीके के जो ये धर्म कर्म से रहित होकर के जो आचरण किए जाते हैं ये एक तरह के म्लेच्छों के आचरण कहलाते हैं। तो यहां पर मनुष्यों को दो रूपों में विभाजित किया, एक तो आर्य और एक म्लेच्छ। अगर हम इन मनुष्यों को और भी रूपों में विभाजित करने की कोशिश करें तो च के माध्यम से किया जा सकता है कि मनुष्य जो है, अगर हम सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं तो एक पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, एक निर्वृत्त पर्याप्तक मनुष्य होते हैं और एक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। ऐसे मनुष्यों का तीन रूपों में विभाजन भी हो जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम और मनुष्यों का विभाजन करना चाहें तो भी आचार्य कहते हैं कि एक कर्म भूमिज मनुष्य, एक भोग भूमिज मनुष्य और एक जो है आर्य मनुष्य और एक म्लेच्छ मनुष्य, ऐसे विभाजन करके हम चार तरीके बना सकते हैं। अगर हम आर्य और म्लेच्छ मनुष्यों के भेद उपभेद जानने की कोशिश करेंगे तो इसका भी विभाजन आचार्यों ने किया हुआ है और वह सब बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। आर्यों के भी भेद किए हैं कि आर्य कई प्रकार के होते हैं। क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र आर्य। जैसे कि अच्छे अच्छे जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कौशल देश, महाकौशल देश, अवध प्रांत, है ना, ये जो अयोध्या आदि के स्थान जहाँ पर तीर्थंकर आदि रहे हैं, ये सभी क्षेत्र जो है क्या कहलाते हैं? ये सब अच्छे आर्य के स्थान कहलाते हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी क्षेत्र आर्य की संज्ञा से कहे जाते हैं। यानी क्या बोलेंगे? क्षेत्र आर्य। रीजन वाइज ये सब सिविलाइज्ड होते हैं, मतलब एक क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अब वर्तमान में वो प्रभाव हमें कम दिखाई देता है, एक अलग मैटर है, लेकिन वस्तुतः क्षेत्र का भी प्रभाव रहा है और रहता है। ये क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जात्य आर्य। जाति से आर्य होना, जैसे इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले, रघुवंशी, है ना, और जो कुरुवंशी, ये सब जो वंश हैं, इन वंशों में उत्पन्न हुए मनुष्य अपने आप में क्या कहलाएंगे? जाति आर्य कहलाएंगे। जाति से ये सभी श्रेष्ठ हैं, उच्च जाति में उत्पन्न हुए हैं। इन जाति में उत्पन्न होने वाले लोग अपना धर्माचरण अच्छा ही बना करके रखते हैं। फिर एक होता है कर्म आर्य, कर्म से आर्य होना। इस कर्म आर्य को आचार्यों ने तीन भागों में विभाजित किया। एक तो सावध्य कर्म होते हैं, एक अल्प सावध्य कर्म होते हैं और एक असावध्य कर्म होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। तो सावध्य में तो जिनमें हिंसा हो वो सावध्य कहलाते हैं। तो ऐसे कर्म जो गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं वह 6 कर्म, जिनमें असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प,
ये जो 6 कर्मों का विभाजन किया गया है जिसके माध्यम से गृहस्थ अपनी आजीविका चलाता है, ये सभी सावध्य कर्म में ही आता है, क्योंकि हर कर्म में सावध्य होगा। सावध्य का मतलब है जहां पर हिंसा हो, है ना, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हिंसा के बिना ये कर्म नहीं होते हैं। मतलब हिंसा से प्रयोजन यहाँ पर केवल उतनी ही हिंसा से है जो हमारे लिए चलने फिरने उठने बैठने और जो एक इंद्रिय स्थावर आदि जीवों के घात में अवश्य होती है, उसके बिना जीवन चलता नहीं है। लेकिन इसमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जिसके माध्यम से हमें हिंसा करनी ही हो, ऐसी नहीं है। तो ये आर्य इसलिए कहे जाएंगे, हिंसा के माध्यम से जीविका नहीं चलाते हैं या कोई भी भोजन आदि हिंसा के माध्यम से नहीं करते हैं, लेकिन उसमें वनस्पति आदि का जो अवश्य उसमें घात होता है वो उसमें सावध्य में ही माना जाता है। फिर एक होता है अल्प सावध्य, ऐसे लोग जो उस हिंसा से अपने आप को विरक्त करते हैं। त्रस हिंसा से विरक्त करना और स्थावर हिंसा तो होनी ही होती है। तो ऐसे देश विरती लोग, एक देश संयमी लोग, एक देश विरत लोग, पंचम गुण स्थान वाले जो व्रती श्रावक श्राविका होंगे उन्हें अल्प सावध्य कहा जाता है। और उसके ऊपर जो यति मुनि होते हैं जो कि सभी प्रकार के सावध्य कर्म से रहित होते हैं, सभी प्रकार की हिंसा से रहित होते हैं, उन्हें कहते हैं असावध्य कर्म वाले आर्य। ठीक है, तो ये भी आर्यों का ये विभाजन है। ये सब किस में जाएगा? ये सब कर्म आर्य कहला रहे हैं। इसके अलावा भी एक आर्य बताए गए, चारित्र आर्य। चारित्र को धारण करने वाले पुरुष आर्य पुरुष कहलाते हैं। यानी जिन्होंने चारित्र अगर किसी के उपदेश से धारण किया है तो वह अधिगत चारित्र आर्य कहलाएंगे, और जिन्होंने चारित्र बिना किसी के उपदेश के धारण किया है तो वो अनधिगत चारित्र आर्य कहलाएंगे। ऐसे दो प्रकार के ये आर्य चारित्र के साथ संबंध रखने वाले होते हैं। और दर्शन आर्य यानी समीचीन श्रद्धा के साथ में जो आर्य पुरुष हैं वो दर्शन आर्य कहलाएंगे, यानी जिनके पास में सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन से सहित पुरुषों को यहां पर दर्शन आर्य कहा गया है। तो इस तरह से ये आर्य पुरुषों का विभाजन 5 प्रकार के ये आर्य हैं। अब इन आर्य पुरुषों में आप 2 तरीके से विभाजन कर सकते हैं, एक तो रिद्धि प्राप्त आर्य और एक बिना रिद्धि वाले आर्य। यानी ऐसे आर्य पुरुष विशेष कहलाएंगे जिन्हें कोई ना कोई रिद्धियां प्राप्त हुई, तो वो कहलाते हैं रिद्धि प्राप्त आर्य। और जो रिद्धियों के बिना भी इस तरह से दर्शन, चारित्र, अच्छी जाति, अच्छे क्षेत्र आदि में रह करके धर्माचरण करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अनरिद्धि प्राप्त आर्य। तो ये जो अभी आपको 5 प्रकार के आर्य बताए हैं, ये किस कैटेगरी में जाएंगे? ये अनरिद्धि प्राप्त आर्य हैं। अगर आपको रिद्धि प्राप्त आर्यों के बारे में जानना है तो फिर वही रिद्धियों का जो वर्णन है, जिसमें मूल रूप से 7 रिद्धियां होती हैं और उन्हीं के और भेद करने पर वो 48 या 64 प्रकार की वो रिद्धियों के विभाजन हो जाते हैं। ये सभी पुरुष रिद्धि प्राप्त आर्य पुरुष कहलाते हैं, है ना। 7 प्रकार की रिद्धियों में मुख्य रूप से बुद्धि रिद्धि आती है, क्रिया रिद्धि आती है, तप रिद्धि आती है, बल रिद्धि आती है, औषध रिद्धि आती है, रस रिद्धि आती है, और एक होती है अक्षीण रिद्धि, है ना। ये मुख्य रूप से 7 रिद्धियां हैं मूल में। फिर इन्हीं के विभाजन करते हैं तो बहुत सारे इनके भेद उपभेद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिद्धि प्राप्त आर्य भी इसी मानुषोत्तर पर्वत के इधर की ओर 2.5 द्वीप में ही रहने वाले सभी आर्य होते हैं, है ना। अब हम अगर रिद्धि प्राप्त आर्यों में थोड़ा सा आपको डिटेल बताएं तो आपको एक आइडिया के रूप में इतना ध्यान रखना है कि जैसे बुद्धि रिद्धि है तो बुद्धि रिद्धि में वो सभी रिद्धि आ जाएंगी, जैसे कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, संभिन्न श्रुति रिद्धि, पादानुसारी रिद्धि, है ना। ये इसके अलावा 10 पूर्वी, 14 पूर्वी, अवधि ज्ञान की रिद्धियां, मन परे ज्ञान की रिद्धियां, यहाँ तक कि केवल ज्ञान की भी रिद्धि, सब किस में आ जाएगी? ये सब बुद्धि रिद्धि में आ जाते हैं। सभी रिद्धियां जितनी भी ज्ञान संबंधी रिद्धियां वो सब किस में? बुद्धि रिद्धि में आ जाएंगी। दूसरी होती है क्रिया रिद्धि।
क्रिया में भी दो प्रकार के भेद किए जाते हैं, एक क्रिया कहलाती है, एक विक्रिया कहलाती है। क्रिया में मुख्य रूप से जैसे आकाश में गमन करना, चारण रिद्धि होना, ये क्रिया रिद्धि में आता है। और विक्रिया रिद्धि में ये जो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि ये जो रिद्धियां आती हैं, विक्रिया रिद्धि में आती हैं। इस तरह से ये क्रिया रिद्धि के ही सब भेद हो जाते हैं। फिर इसके बाद में तप रिद्धि आती हैं तीसरे नंबर पर। तो तप रिद्धि में जो उग्र तप तपने वाले, महातप तपने वाले, दीप्त तप तपने वाले, तप्त तप तपने वाले, इस तरह की कई रिद्धियां हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगी? तप रिद्धियों में आ जाएंगे। बल रिद्धियां आती हैं। बल में मनोबल की रिद्धि, वचन बल की रिद्धि, काय बल की रिद्धि, तीन ही मुख्य होती हैं इसमें। फिर इसके बाद में औषधि रिद्धियां आ जाती हैं। तो औषध रिद्धि में है ना, अनेक औषधियां के रूप में वो रिद्धि काम आती हैं। जैसे विप्पो सही, खेलो सही, जल्लो सही, सब्बो सही, सर्वौषधि रिद्धि, मल औषधि रिद्धि, ये सब औषध रिद्धियां हैं। जो भी आप इनके बारे में कभी जब 64 रिद्धि विधान वगैरह करते हो तो सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, ये सब वही रिद्धियां हैं। ज्यादातर लोग इन रिद्धियों से परिचित भी हैं। फिर इसके बाद में रस रिद्धियां होती हैं। उन रस रिद्धियों में जो रस का स्राव होता है, जैसे मधुर श्रावी रिद्धि, सर्पी श्रावी रिद्धि, क्षीर श्रावी रिद्धि, ये रस रिद्धियां कहलाती हैं। जिनमें कि मुनिराज के हाथ में ही घी, दूध, अमृत जैसा रस उनके हाथों में खुद ही झरने लग जाता है। इन रिद्धियों की, इनको रस श्रावी रिद्धियां कहते हैं। और जो सातवीं होती है वो अक्षीण रिद्धि होती है। ये दो प्रकार की बताई गई, एक अक्षीण महानस है ना, और एक अक्षीण आलय। दो प्रकार की होती है कि जहां पर वह मुनि महाराज बैठे हों, उस स्थान पर किसी भी प्रकार की कितनी भी जनता आ जाए तो भी उस स्थान पर कमी ना पड़े, इसको बोलेंगे अक्षीण आलय। और जिस स्थान पर मुनि महाराज ने आहार किया, जिस बर्तन से किया है, उस बर्तन में फिर कितने भी लोग आहार कर जाएं, उस आहार की कमी ना पड़े, उसको बोलेंगे अक्षीण महानस रिद्धि। ठीक है ना। तो ऐसे ये शॉर्ट में आपको इन 7 रिद्धियों के बारे में बताया। ये सभी रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्यों के बारे में आप संक्षिप्त से तो जान लिए हैं, और विशेष रूप से जानना हो तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में, आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक में, तिलोई पंडिती में, इन सब ग्रंथों में बहुत विस्तार से इन चीजों का वर्णन है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं म्लेच्छों की। आर्यों की बात करने के बाद में थोड़ी म्लेच्छों की भी चर्चा करनी है, क्योंकि कल भी प्रश्न उठे थे कि म्लेच्छ जो होते हैं वो 2 प्रकार के मुख्य रूप से विभाजित किए गए हैं। एक तो कर्म भूमिज म्लेच्छ और एक कहलाते हैं अंतर भूमिज म्लेच्छ, है ना। जो कर्म भूमि म्लेच्छ होते हैं वो तो यही म्लेच्छ कहलाते हैं। एक तो कर्म भूमि के आसपास रहने वाले, 5 खंडों में रहने वाले म्लेच्छ, वो भी कर्म भूमिज म्लेच्छ हैं। या कर्म भूमियों में भी रहने वाले कुछ म्लेच्छ होते हैं जो कि अलग अलग जाति में, जैसे जो निम्न तरीके से अपना जीवन जीते हैं, निम्न प्रकार का जिनका आचरण रहता है, और कोई जिनको धर्म कर्म से प्रयोजन नहीं रहता है, केवल हिंसा और पाप इत्यादि में ही आनंद मनाते हुए जो लोग अपना जीवन जीते हैं, और जिन्हें किसी भी प्रकार के धर्म भाव से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों को भी कर्म भूमिज म्लेच्छ समझना चाहिए, है ना। तो ये कर्म भूमिज म्लेच्छ जैसे सबर, पुलिंद, किरात आदि जो जातियां हैं, ये म्लेच्छों में गिनी जाती हैं। इसके अलावा जो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ होते हैं, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ जो कि समुद्रों में होते हैं, लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र, 2.5 द्वीप के भीतर 2 ही समुद्र हैं। तो इन अंतर्द्वीपज म्लेच्छों का रहना इन समुद्रों के किनारे और समुद्रों के अंदर है, इनके स्थान बने हुए हैं। तो इनकी संख्या बताई गई है 96 होते हैं। कितने? 96। 48 तो स्थान हैं इनके लवण समुद्र में, लवण समुद्र की बाउंड्रियों से छूते हुए, और 48 ही हैं कालोदधि समुद्र के। तो जैसा लवण समुद्र के आपको बता दूं, वैसा ही आप कालोदधि समुद्र का भी जान लेना, है ना। तो लवण समुद्र में 8 दिशाओं में 8 प्रकार के यह
स्थान हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? अंतर्द्वीपज मिलेक्षों के स्थान, द्वीपों के अंदर। तो 8 दिशाओं में ये 8 जान लो, 4 दिशाएं 4 विदिशाएं, ठीक है। और उनके जो अंतराल होते हैं उन अंतरालों में भी 8 और मान लो, तो ये कितने हो गए? 8 और 8 16, है ना। फिर एक भरत क्षेत्र के पास में हिमवान पर्वत था, है ना। वो हिमवान पर्वत पूर्वा पर आया था, ऐसा बताया था ना। तो वो लवण समुद्र से छूता है, तो लवण समुद्र के छूता है तो दोनों ओर छूता है, एक इधर उसका भाग जाता है, एक इधर जाता है। पूरब की ओर भी छू रहा है लवण समुद्र से, पश्चिम की ओर भी छू रहा है। तो उसके दोनों पार्श्व भागों पर भी 2 ये मिलेक्षों के द्वीप बने हुए रहते हैं। तो ये 2 स्थान हो गए। ठीक इसी तरीके से ऐरावत क्षेत्र के पास में, जो वहां पर कौन सा पर्वत होगा? शिखरी पर्वत। तो उसके भी दोनों पार्श्व भाग में 2 ये द्वीप बने होंगे, इन्हें अंतर्द्वीप इन्हीं को बोलते हैं, दोनों ओर। तो 2 ये स्थान हो गए, है ना। और फिर भरत क्षेत्र में भी एक विजयार्थ पर्वत है, वो विजयार्थ पर्वत भी इसी तरीके से फैला हुआ है, तो उसके भी दोनों पार्श्व भागों में 2। और ऐरावत क्षेत्र में भी जो विजयार्थ पर्वत होगा उसके भी दोनों पार्श्व भागों में 2, ऐसे करके 2-2 ये हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हुए 24। ये 24 जो अंतर्द्वीपज मिलेक्षों के जो स्थान बने हैं, ये बने हैं लवण समुद्र के बाहरी भाग में, और 24 ही होते हैं भीतरी भाग में। माने 24 बाहर के तरफ और 24 अंदर की, लवण समुद्र के अंदर भीतर की तरफ। तो ऐसे करके 24-24 ये 48 हो जाते हैं। तो 48 ये क्या हो गए? लवण समुद्र के अंदर के ये द्वीपज हो गए, द्वीप हो गए। अंतर्द्वीपज का मतलब होता है द्वीप के अंदर, ज माने जन्म लेने वाले, अंतर्द्वीपज ये मिलेक्ष कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे लवण समुद्र की व्यवस्था बताई, वैसे ही कालुदधी समुद्र के साथ में बना लेना। तो ऐसे 48 लवण समुद्र के और 48 ही कालुदधी समुद्र के ये अंतर्द्वीपज मिलेक्ष मिला करके 96 अंतर्द्वीपज मिलेक्ष हो जाते हैं। अब देखो, इनको भी मिलेक्ष कहा गया है। कैसे इनका क्या आकार होता है, क्या इनका रहन सहन होता है, ये बड़ा विचित्र है। समझ आ रहा है? सामान्य जो मनुष्य हैं उनसे एक तो इन मनुष्यों की आकृति बड़ी बेढंग की होती है, पढ़कर के भी एकदम से समझ में नहीं आता कि ऐसा भी होता होगा। समझ आ रहा है? आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, इनको अलग अलग दिशाओं में, विदिशाओं में इनका विभाजन किया गया है। कि जैसे पूर्व दिशा की ओर जो रहने वाले अंतर्द्वीपज मिलेक्ष होंगे, जो दिशाओं में बने हुए ना, उनके जो द्वीप बने हुए, तो उनमें पूर्व दिशा की ओर जो होंगे वो तो होंगे एक तरीके से एक जांग वाले, यानी एक पैर वाले, ऐसा समझ लो। समझ आ रहा है? अब मनुष्य हैं लेकिन नियम से वहां पर वो एक पैर के साथ ही होंगे। दक्षिण दिशा की ओर रहने वाले होते हैं, वो होते हैं एक, उनके सींग लगे होते हैं। अब मनुष्यों के सींग कैसे होंगे बताओ? ये सींग वाले मनुष्य कहलाते हैं, उनमें सींग लगे होते हैं। समझ आ रहा है? बड़ा विचित्र है इनका आकार प्रकार। पश्चिम दिशा में रहने वाले होते हैं, पूंछ वाले मनुष्य होते हैं, उनमें पूंछ होती है। और जो उत्तर दिशा की ओर रह रहे होते हैं वो गूंगे होते हैं, वो गूंगे मनुष्य होते हैं। ये तो आपको दिशाओं के अनुसार बता दिया। इसके अलावा विदिशाओं में, उनके अंतरालों में न जाने कितने तरीके के, किसी की ऊंट की आकृति है, ऊंट के मुंह की आकृति है, किसी के गधे की आकृति है, किसी की हाथी की आकृति है ना, कोई शीशा के समान मुख वाला है। इस तरह से बहुत विचित्र विचित्र मुख वाले ये मनुष्य हैं। ये तिर्यंच नहीं है, क्या है? मनुष्य हैं। रहना इनकी आकृति इस तरीके की है कि केवल इतना लिखा है शास्त्रों में कि जो पूर्व दिशा की ओर रहने वाले जो मनुष्य हैं अंतर्द्वीपज, ये तो केवल गुफाओं में रहते हैं, और बाकी के जितने भी हैं वो सब कहां? बाहर ही रहते हैं, खुले में फल फूल कंदमूल पत्ते वगैरह खा पी करके ऐसा अपना जीवन जीते हैं। अब वहां पर भी इनकी आयु जो है, मतलब एक पल्ली की आयु बताई गई है। एक तरीके से मतलब ये भोग भूमि जैसी आयु हो गई।
अब इन मनुष्यों की अगर इस तरीके से स्थिति है और ये वहां की मिट्टी इत्यादि खा करके जीते हैं, तो ये मनुष्य जो है बड़े विचित्र टाइप के मनुष्य हैं। ये अंतर्द्वीपज मनुष्यों की जो म्लेच्छों की व्यवस्था है, ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए मनुष्य होते हुए भी ये दुखी मनुष्य ही समझना चाहिए इनको। और ये सब क्यों उत्पन्न होते हैं, तो इसके लिए भी जो आचार्यों ने कारण बताए हैं वो कारण सुनने योग्य हैं। क्या समझ आ रहा है? इन अंतर्द्वीपज म्लेच्छों में मनुष्य आयु के साथ में, मनुष्य जाति नाम कर्म के साथ में ये जीव उत्पन्न हुए हैं। इस तरह के ये जीव वहां क्यों उत्पन्न हुए, क्या कारण रहा है इनका? सबसे बड़ा कारण तो मिथ्यात्व होता है ना। सम्यक्त को प्राप्त करके भी जो सम्यक्त को नष्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे भी जीव उन स्थानों में उत्पन्न होते हैं जो कुपात्रों को दान देते हैं, कुलिंगियों की सेवा करते हैं, कुदेवों की आराधनाओं में रहते हैं। ये यहां पर कुछ पुण्य तो कमाते हैं मनुष्य बनने लायक, लेकिन वहां पर इनके लिए इस तरह का मनुष्य का जीवन मिलता है। एक बड़ी बात यह है कि ऐसे भी मनुष्य जो मंद कसाई हों, प्रियभाषी हों, वो भी धर्म फल की खोज करते हैं कि आखिर हमें धर्म का फल क्या दिख रहा है, धर्म का फल क्या मिल रहा है, तो हम धर्म करें। ऐसे जीव भी अंतर्द्वीपज म्लेच्छ बनते हैं। ऐसे बहुत से जीव मिलेंगे मिथ्यात्व के साथ रहते हैं लेकिन मंद कसाई होते हैं, बहुत अच्छा प्रिय भाषी होते हैं, समझ आ रहा, अच्छा बोलने वाले होते हैं। आप उनको देख करके कहोगे देखो कितने सज्जन पुरुष हैं, है ना। बहुत इनकी कसाएं तो कुछ है ही नहीं, कभी क्रोध तो इनको देखा ही नहीं, हमेशा प्रिय वचन बोलते हैं और हमेशा उनके अंदर एक धर्म पर विश्वास इस रूप में नहीं रहता कि वो धर्म हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। उन्हें धर्म का फल देखने की ये इच्छा रहती है। अगर हम आज कुछ कर रहे हैं तो इसका कुछ हमें मिल भी रहा है कि नहीं एडवांटेज। हम आज कुछ कर रहे हैं तो इसका फल हमें कल कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? ये भी एक कारण बताया है, सोचने योग्य है। बाकी तो कुपात्रों को दान देना इत्यादि ये कारण तो है ही है, कुछ कारण और भी हैं। एक त्रिलोकसार ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव का, उन्होंने उसमें लिखा है कि जो सूतक पातक में दान देते हैं वो भी म्लेच्छ बनते हैं, आपको बचना चाहिए। एक और विशेष बात लिखी हुई है, जो स्त्रियां जब ये रजस्वला स्थिति में होती हैं उस समय पर उनके स्पर्श भी यदि हो जाते हैं, उनके स्पर्श के साथ भी जो दान देते हैं तो वो दान देने से भी म्लेच्छ बनते हैं। इस तरीके का अंतर्द्वीपज म्लेच्छ बनते हैं। दान का पुण्य मिलता है तो इतना तो है, मनुष्य बन गए, अच्छा आपके लिए निश्चिंतता का जीवन मिलेगा, वहां कोई मार काट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरीके की अपवित्रता के साथ में दिया गया दान भी, अशुद्धि के साथ में दिया गया दान भी, कुपात्र दान के अलावा सच्चे पुरुषों को दिया गया दान भी, सत्पात्र को दिया गया दान भी, उन लोगों के लिए, उन गृहस्थों के लिए ये म्लेच्छ के लिए कारण बन जाता है। सुन रहे हो? ये विशेष बात है, सबको ध्यान रखने योग्य है। तो यह अंतर्द्वीपज म्लेच्छ में उत्पत्ति का मुख्य कारण ये भी बताया गया है कि जो दुर्भावनाएं से सहित होते हैं, माने दान देते समय पर भी अच्छी भावनाएं नहीं जिनकी, सुन रहे हो, दान देते समय पर भी जिनके अंदर मात्सर्य आदि, लोभ आदि रहते हैं, दुर्भावनाएं इनके अंदर रहती हैं, मन अच्छा नहीं होता फिर भी दे लेते हैं, ये भी एक विचित्र बात है। तो दान का फल भी मिलता है, निश्चिंतता का जीवन तो मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन वो इस तरह की विद्रूपता के साथ में मिलेगा। तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, तुलोय पंडिती ग्रंथ है, त्रिलोकसार ग्रंथ है, इन ग्रंथों में आचार्यों ने ये सब कारण दिए हैं। तो इसके माध्यम से हमें ध्यान में रखना कि दान के फल से अगर हमें भोग भूमियां मिलती हैं, स्वर्ग मिलते हैं, तो उन्हीं दानों में अगर विकृतियां हमारी मानसिकताओं में रहती हैं, उन्हीं दानों में यदि हमारे अंदर दुर्भावनाएं रहती हैं और उन्हीं दानों में यदि हमारे अंदर अशुद्धि आदि रहती है, फिर भी हम दान आदि देने की जबरदस्ती करते हैं,
तो वह भी हमारे लिए ये भोग भूमि तो नहीं, स्वर्ग तो नहीं, लेकिन ये अंतर द्विपज म्लेच्छों में जन्म लेने का कारण बन सकता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार।